चश्मे की दुकान थी। तो चश्मे की दुकान थी तो एक व्यक्ति चश्मे की दुकान में गया और जाकर उस डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब कि मुझे आंखों में दिखाई नहीं देता है, तो जरा मेरे ऐनक निकालने हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा बैठ जाइए भाई। तो जैसे बैठ गया उसने कांच लगाया और उसको कहा कि दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है। वापस दूसरा लगाया, हाँ और थोड़ा ठीक दिख रहा है। तीसरा लगाया कि उसने कहा हाँ अब बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो उसने कहा कि भाई देखो 500 रुपए जमा कर और परसों ले जाना सच में। तो वाह ठीक है। तो एक व्यक्ति इसी तरह से बैठा था, वो भी पास में देख रहा था कि यार के ससुर से पढ़ा जाता है। तो फिर वह व्यक्ति भी गया कि डॉक्टर साहब कि मुझे भी चश्मे निकालने हैं। तो वाह ठीक है बैठ जाओ। तो उसने कांच लगाया तो उसने कहा कि दिख रहा है क्या, अच्छा दिख रहा है, देखो पर्दे में आ रहा है कि नहीं कि पहले जैसा ही है। दूसरा लगाया फिर भी वो कहने लगा कि पहले जैसा ही है। तीसरा लगाया फिर भी वो कहने लगा कि पहले जैसा ही है। चौथा लगाया, पांचवा लगाया, 10वां लगाया तो भी वो कहने लगा कि पहले जैसा ही है, पहले जैसा ही है। डॉक्टर साहब ने खसकी तो फिर कहा कि अरे के भाई की पढ़े भी हो क्या। तो उसने कहा कि अरे कि मैं तो चश्मों से पढ़ा जाता है, यूं समझ रहा था, इसलिए मैं तो चश्मे की दुकान पर आया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा चश्मे से तो पढ़ा जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर भीतर जो पढ़ा होगा नहीं तब जाके बाहर चश्मों से पढ़ा जाएगा। इसी तरह से हमारे अंदर भीतर से अगर हम जागृत होंगे न तब जाके हम दरेक में हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं भाई, नहीं तो फिर ऊपर से देखने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम सभी कहते हैं न कि हम सभी जो हमारे अंदर जो कचरा पड़ा है न उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए हम सभी सत्संग में आए हैं। और जब तक हमारे अंदर जो कचरा नहीं निकलेगा न तब तक बाहर से साफ करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब जो शेरनी का दूध होता है ना भाई, जब शेरनी का दूध होता है तो वो किसी सोने के पात्र में ही ठहरता है। तो सोने का पात्र कौन सा, हमारे ये है जो ये तन है, ये सोने का पात्र बनाना पड़ेगा भाई। अंदर से जो काल क्रोध मोह शोक लोभ जितने भी विकार चीजें हैं उसको निकालेंगे तब जाके ये सोने का होगा, नहीं तो फिर ये कचरा ही होगा। इसलिए एक लास्ट में दर्शांग देता हूँ कि एक शिष्य था, तो एक उसकी स्थिति थोड़ी ऐसी गरीबी थी। तो गुरुजी ने कहा कि देख बेटा कि आपकी स्थिति थोड़ी खराब है, तो